मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शब्द इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे व्याकरण भाग के अंतर्गत। पिछले वीडियो में हमने शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि एक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक इसलिए कहा जाता है कि उसका अर्थ होना चाहिए, ताकि अपने उदाहरण पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्षाक कहने से कुछ यहाँ पर भी वर्ण मिले हुए हैं, समूह है, लेकिन इसका अर्थ नहीं हमें पता चलता। इसीलिए हमने कक्षा, विद्यालय, इस प्रकार सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। उदाहरण सहित परिभाषा को देखा। उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है रचना के आधार पर। हमने पिछले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर जो है, यहाँ पर भी 4 आप देख सकते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तत्सम जो संस्कृत शब्द से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव यानी जो तोड़ मरोड़ कर हिंदी में अपना ही शब्द निर्माण करते हैं, उसे हम तद्भव, तत्सम शब्द से हम उसे तोड़ मरोड़ कर अपने शब्द, हिंदी के शब्द बनाए हैं। जैसे पत्र का पत्ता बनाया है। उसी प्रकार देशी शब्द जो स्थानीय, जो हम बोलचाल की भाषा होती है, स्थानीय शब्द हैं, उसे हम स्थानीय शब्द कहते हैं। उसी प्रकार भेषज, जैसे अरबी, पारसी, पुर्तगाली, चीनी से चाय जो है, और जापानी से जो रिक्शा, इस प्रकार जो है हमने फ्रांसीसी से जो शब्द हैं, विदेशी शब्द हमारे हिंदी शब्द भंडार में आए हुए हैं। इस प्रकार हमने 4 उपभेद वर्गीकरण के उत्पत्ति के आधार पर विस्तृत अध्ययन किया। आज हम अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। शब्द सुनते, बोलते या लिखते ही उसका अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक। आइए इन्हें संक्षेप में जानें। देखिए, अर्थ के आने यहाँ पर अर्थ में बोध होता है, जैसे शब्द सुनने, बोलने या लिखने की, उसका अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में रह जाता है। जैसे यहाँ पर एकार्थी, यहाँ पर एक ही अर्थ देता है शब्द, और अनेकार्थी, एक शब्द का अनेक अर्थ जो होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द यानी उसका, इसके पर्याय में जो है, इसके बदले में जो प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। विपरीतार्थक यानी हम इसे विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो पहले हम एकार्थी का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे हिंदी। देखिए, यहाँ पर एकार्थी शब्द में यानी इसका जो है एक ही अर्थ प्रकट करता है। यहाँ पर हिंदी जो है दिया है। मैं अगला शब्द यहाँ पर कुछ पढ़कर बताऊंगा, जैसे अनुग्रह है, अहंकार है, अस्त्र है, अपराध है, आदेश, आज्ञा, उद्योग, उल्लास, कलंक, कर्मठ, ये भी जो है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसका एक ही अर्थ हमें मिलता है। अब अनेकार्थी शब्द देखेंगे। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे पत्र, चिट्ठी, पत्ता, पंख। यहाँ पर देखिए, अनेकार्थी यानी जिसका एक से अधिक अर्थ देते हो। जैसे पत्र है, एक तो पत्र आप देख रहे हैं, दूसरा है पत्र यानी
चिट्टी पहला है, दूसरा है पत्ता, तीसरा है पंख। ये तीनों जो है अलग अलग हैं। पत्र पंख कहने से यह पत्र नहीं बन जाएगा। तो अनेकार्थी शब्दों के समान अर्थ बताएं। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द। यहाँ पर देखिए पत्ता अनेक, उसका अनेक अर्थ, वो अर्थ इससे नहीं मिलेगा मूल शब्द से, ठीक है। उस प्रकार और शब्द हैं, जैसे देखिए अंबर को हम अनेकार्थी में आकाश कहते हैं, दूसरा है अमृत, तीसरा है वस्त्र। उसी प्रकार अर्थ का शब्द का हम अनेकार्थी देखेंगे, मतलब, कारण, लिए, भाव। उसी प्रकार अंत का अनेकार्थी शब्द देखेंगे, मरण, सीमा। और अवकाश का अनेकार्थी शब्द देखेंगे, जैसे छुट्टी, अवसर। उसी प्रकार अंतर का अनेकार्थी शब्द देखिए, जैसे शेष है, धुरी है, हृदय है। और अमर का अनेकार्थी शब्द है देवता, पारा। इस तरह जो है अनेकार्थी एक शब्द का और अनेक अनेक किस प्रकार अर्थ होते हैं उसे हमें यहाँ समझ मिलती है। अब हम अगला देखेंगे। शब्दों के समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, सूरज, दिवाकर, दिनकर, पृथ्वी, जमीन, धरती, धरा, आभूषण, गहना, अलंकार, जेवर। तो शब्दों के समान अर्थ बताते हैं ये जो शब्द हैं वही पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि अनेकार्थी में अलग अलग अर्थ, जैसे पत्र के लिए वहां पर पत्ता था, चिट्ठी थी, चिट्ठी को हम पत्र, इस प्रकार जो है हम ऐसे जोड़ नहीं सकते। वहां पर पत्ता था, पत्ता यानी पत्र। उसी प्रकार अनेकार्थी जो है अलग अलग अर्थ देते हैं। लेकिन पर्यायवाची इसके जो पर्याय हैं, इसके अलावा जो इसके बजाय जो शब्द रखते हैं उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे जेवर कहने से आभूषण में आ जाता है, अलंकार कहने से आभूषण आ जाता है, गहना यानी आभूषण में आ जाता है। उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द जो है उसका, ये शब्द का और इस शब्द का पर्याय जो उसके बदले में होता है, लेकिन सेम जो है उसका अर्थ जो है समान होता है। जैसे देखिए अंक, अंक यानी संख्या, गिनती भी कह सकते हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अग्नि। अग्नि को हम आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं। लेकिन अनेकार्थी में आग का क्या होता है, केवल अग्नि होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अमृत, जैसे यहाँ पर देखिए पर्यायवाची में अमीय, पीयूष, अमी ऐसे होता है। ये तीनों का जो अमी है ये सभी अमृत से पर्यायवाची शब्द है। लेकिन वही अमृत आप अनेकार्थी में लेंगे तो उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है। समझ में आया? फिर उसी प्रकार असुर, असुर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, दानव, दैत्य। ये तीनों जो हैं असुर से ही पर्यायवाची शब्द हैं। अवरोध का रुकावट, विघ्न ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं। अतीत का पर्यायवाची शब्द है विगत, पूर्वकाल। आकाश का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है अंबर, नभ, आसमान। देखिए लेकिन अंबर जो है अनेकार्थी में क्या होता है, आकाश होता है, एक अमृत होता है, एक वस्त्र होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आकाश में नभ, अंबर, आसमान, तीनों जो हैं नभ, अंबर, आसमान आकाश का ही पर्याय है। अनेकार्थी और पर्यायवाचक में आपको अंतर समझ में आना है, वहां पर अलग अलग अर्थ देते हैं। ये जो एक ही अर्थ देते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम विपरीतार्थक शब्द देखेंगे। विपरीतार्थक शब्द, शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे लाभ, हानि, अच्छा, बुरा, झूठ, सच। यहाँ पर देखिए हम अभी जो है
अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण है उसे देख रहे हैं। तो शब्दों की विपरीतार्थक यानी यहाँ पर विलोम शब्द भी आप कह सकते हैं। जैसे लाभ है तो इसका विलोम शब्द है हानि, अच्छा है तो इसका विलोम शब्द बुरा, झूठ का विलोम शब्द सच, जैसे पास, दूर, आगे, पीछे। ये जो विलोम शब्द हैं विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि एक, दो, इस प्रकार जो है धर्म, अधर्म, ये जो विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जो हैं विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो आपको अर्थ के आधार पर जो है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द जो हैं अर्थ के आधार पर आते हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है उसे देखेंगे। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं: सामान्य शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, अर्ध तकनीकी शब्दावली। तो प्रयोग के आधार पर हम सामान्य शब्दावली, जो सामान्य बोलचाल की शब्दावली होगी, शब्द होंगे। तकनीकी शब्दावली जो बैंक है, ऑफिस है, दफ्तर कहते हैं, वहां पर जो प्रयोग होने वाले शब्द, वैज्ञानिक जो शब्द हैं वो तकनीकी शब्द में आ जाते हैं। अर्ध तकनीकी शब्द यानी जो है यहाँ पर कुछ शब्द तकनीकी से लिया जाता है, कुछ शब्द सामान्य शब्द होते हैं, कुछ शब्द तकनीकी, दोनों मिलकर अर्ध तकनीकी जो है शब्दावली बनती है। तो अब हम सामान्य शब्दावली की परिभाषा देखेंगे। सामान्य शब्दावली। सामान्य शब्दावली वे शब्द है जो सामान्य जीवन में जन समुदाय द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्य, व्यवस्था, दिनचर्या आदि को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें जन जीवन से जुड़े शब्द जैसे अंगों के नाम, खान पान, सामाजिक परिवेश, घर, देश आदि से संबंधित शब्द आते हैं, जैसे घर, पेड़, नदी आदि। देखिए यहाँ पर जो सामान्य शब्दावली है यह कार्य से संबंधित होती है, व्यवस्था से संबंधित होती है, दिनचर्या जो आप प्रतिदिन किस तरह कार्य करते हैं वह शब्द होते हैं, जो प्रयोग करते हैं उसे हम सामान्य शब्दावली। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है घर, पेड़, नदी, आप कुछ भी मेज लीजिए, ऐनक लीजिए, थैला लीजिए, ये जो शब्द है सामान्य शब्दावली कहलाता है। इस प्रकार उसी प्रकार अब हम तकनीकी शब्दावली की ओर देखेंगे। अभी किस प्रकार होती है तकनीकी शब्दावली। विषय विशेष जैसे चिकित्सा, बैंक विज्ञान आदि से जुड़े विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग विशिष्ट संदर्भों तथा अध्ययन आदि में किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए तकनीकी शब्दावली यानी यहाँ पर जैसे चिकित्सा से संबंधित है, बैंक से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। जो शब्द हैं उसे हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कर लीजिए, और हुंडी, पूंजी जो है बैंक में आदि शब्द जो हैं यह तकनीकी शब्दावली कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए प्रौद्योगिक जो है टेक्नोलॉजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन के लिए दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के लिए आकाशवाणी, एयरफोर्स के लिए वायुसेना, मैकेनिकल के लिए यांत्रिक, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सहायक अभियंता, उसी प्रकार क्राइम के लिए अपराध, ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण, रिलीविंग ऑफिसर के लिए भार सूचक अधिकारी, यूनिट के लिए एकक। इस जो शब्द हैं ये जो टेक्निकल शब्द आप तकनीकी शब्द कह सकते हैं। जब देशज सामान्य शब्द
मिलकर जो दोनों मिश्रण होते हैं उसे अर्ध तकनीकी शब्दावली कहते हैं, जो इस प्रकार है। अर्ध तकनीकी शब्दावली। अर्ध तकनीकी शब्दावली में वे शब्द आते हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता अपने ज्ञान तथा परिवेश के आधार पर प्रयोग करता है। जैसे सिनेमा देखकर निकले व्यक्ति अगर सिनेमा की समझ रखते हैं तो कहेंगे सिनेमा में सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। वहीं सामान्य व्यक्ति का कथन होगा कि सिनेमा में सुंदर सुंदर दृश्य देखकर आनंद आ गया। कहा जा सकता है कि अर्ध तकनीकी शब्दों के प्रयोग का मुख्य आधार प्रयोगकर्ता की अपनी समझ, संस्कृति, परिवेश व ज्ञान पर निर्भर करता है। तो अर्ध तकनीकी शब्दावली जैसा है उसके ज्ञान के अनुसार उसकी शब्द भंडार किस प्रकार है वैसे वह प्रयोग करता है। यहाँ पर जो प्रयोगार्थक अपने ज्ञान अथवा परिवेश जो किस प्रकार शब्द को शब्द भंडार उसके दिमाग में है उसी प्रकार वह उच्चारण करता है। जैसे एक छात्र जो है, एक व्यक्ति जो है फिल्म देखकर आया है तो वो कहेगा सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, यानी वहाँ पर जो चित्र दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। वही सामान्य जो व्यक्ति है सिनेमा में सुंदर सुंदर दृश्य देखकर आनंद आ गया। तो एक कहता है एक व्यक्ति सिनेमा देखकर उसमें जो है ग्राफिक बहुत अच्छा है, उस पिक्चर के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। तो वही एक सामान्य व्यक्ति कहता है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र जो दिखाए गए हैं। ऐसे जो है अर्ध तकनीकी यानी यहाँ पर जो यह व्यक्ति के ज्ञान और परिवेश के ऊपर आधार करता है। इस प्रकार हमने अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो है प्रयोग के आधार पर हम सामान्य शब्दावली, तकनीकी शब्दावली और अर्ध तकनीकी शब्दावली को हमने देखा। अब रचना के आधार पर किस प्रकार होती है उसे हम देखेंगे। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के निर्माण अथवा रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रूढ़ शब्द, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं, जिन शब्दों को किसी अर्थ या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग में लाया जाता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके खंड नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए चाय, दूध, फूल, गिलास आदि। दूध शब्द सुनते ही या कहते ही हमारे दिमाग में सफेद रंग के पेय पदार्थ की छवि अंकित हो जाती है। इस प्रकार रूढ़ शब्दों के अर्थ तुरंत ग्रहण होकर स्पष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रचना के आधार पर पहला है जो रूढ़ शब्द, इसे जो है खंडित नहीं किया जाता। हम जो दिनचर्या में या प्रतिदिन प्रयोग करने वाले शब्द होते हैं जो रूढ़ शब्द कहते हैं, इसमें आपको वह कहते ही वो शब्द का उच्चारण करते ही आपको उसका पूरा जो ज्ञान है आपको मिल जाता है। जैसे इसे खंड नहीं हो सकते, इसका खंड नहीं हो सकता। जैसे देखिए दूध कहा है इन्होंने, चाय ले लीजिए, फूल, गिलास। देखिए यहाँ पर दूध कहने से सफेद आएगा, चाय कहने से उसमें चीनी और चाय पत्ती की याद आएगी। उसी तरह फूल जो है कलर रंग बिरंगे होते हैं, वह आपके ज्ञान में आता है। गिलास जो होता है एक तो कांच का है और कांच का होता है, नहीं तो स्टील का होता है। ऐसे आपको ज्ञान जो है मिलता है। रूढ़ शब्द के बाद हम दूसरा जो है उसे देखेंगे। इसमें आने वाला दूसरा प्रकार यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। जैसे पाठ, धन, शाला होता है पाठशाला, प्रधान, धन, मंत्री होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर 2 सार्थक शब्द से यौगिक शब्द बनता है। 2 सार्थक शब्द यानी वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे 2 सार्थक शब्द हैं यहाँ पर, जैसे पाठ जमा शाला,
मिलकर पाठशाला, प्रधान जमा मंत्री मिलकर प्रधानमंत्री। उसी प्रकार देश से जुड़े शब्द देखिए, जैसे देश प्रेम, देशवासी, देशभक्ति। यहाँ पर आप देश और भक्ति को देख रहे हैं, देश और वासी को देख रहे हैं। उसी प्रकार गाड़ी को लीजिए, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ऐसे जो यौगिक रूप दो सार्थक शब्दों से बना हुआ शब्द समूह को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम तीसरा प्रकार इसमें आने वाला योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के मेल से बनकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हिम धन आलय, हिमालय यानी हिम का घर। यहाँ यह एक विशेष पर्वत के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। दश धन आनंद, दशानन, दशानन यानी 10 मुंह वाला अर्थात रावण। इसी प्रकार लंबोदर, पीतांबर, जलद आदि योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। तो आपको योग रूढ़ शब्द में जो है यहाँ पर दो या अधिक शब्दों से मेल से बनकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, उन्हें योग रूढ़। जैसे देखिए समास में बहुब्रीहि समास होता है जो तीसरा अर्थ बताता है, उसी प्रकार इसमें भी जो है अर्थ का बोध कराता है, विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे आपने यहाँ देखा हिमालय जो हिम का आलय है, 10 आनन यानी 10 जो है सिर है, उसे हम रावण भी दशानन के विशेष अर्थ है रावण। उसी प्रकार हम देख सकते हैं लंबोदर यानी उसका विशेष अर्थ है गणेश। मुरलीधर जो मुरली को पकड़ने वाला उसे कृष्ण कहते हैं। चतुर्भुज जो विष्णु को कहते हैं। चतुर्मुख जो ब्रह्म को कहते हैं। इस प्रकार जो यौगिक रूढ़ यानी यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो है विशेष समूह को जो अर्थ में विशेष अर्थ बोध कराते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हमने शब्द की पिछले दो वीडियो में हमने शब्द की परिभाषा देखी और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखा, शब्द का वर्गीकरण। उसके बाद अर्थ के आधार पर वर्गीकरण देखा। उसके बाद रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा। रचना के आधार पर एक तो रूढ़ शब्द है, दूसरा है यौगिक या उत्पन्न है, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द जो दो से अधिक बनते हैं। इस प्रकार हमने शब्द की पूरी विस्तृत जानकारी हमने देखी। आपके लिए यह जो दिया गया जो भी यहाँ पर लिखा है उसे अपने नोटबुक में लिखिए। अब हम आगे पद और पदबंध किसे कहते हैं उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।